अफ़गानिस्तान की जीत और लगातार 2 जीत होना बहुत बड़ी बात है। उस टीम का अफ़गानिस्तान से हार जाना बहुत बड़ी बात है और इंग्लैंड का भी हार जाना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार पाकिस्तान अब सेमीफ़ाइनल पे भी नहीं आ पाएगा। फिर 8 विकेट से 6 बाल बाकी और 3 रन से जीत जाना एक मायने रखता है। वो आखिरी उन्होंने फोरर मार करके भारत भी खुश है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि अन्य कंट्रियां भी बहुत खुश हुई। देखिए, तमिलनाडु में तिरंगे का अपमान हुआ, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो है, उस गवर्नमेंट भी एक वजह है कि उनका सनातन के खिलाफ, भारत के खिलाफ वो अपना अलग, कई बार वो सेपरेशन की बात कर चुके हैं। तिरंगे झंडे को अंदर ले लेता था और उसको कूड़ेदान में डाल देता। जब वहाँ के प्रशंसकों ने मना किया, तब उसको गाड़ी पे रखा। बड़ी मुश्किल में उसने कूड़ेदान से निकाल करके इस आप तिरंगा ले जा सकते हैं, मगर इस सिपाही ने जानबूझ के रोका, चूँकि ये स्टालिन के सुपुत्र और स्टालिन गवर्नमेंट का इस पे इफेक्ट है। जैसे सत्ता वैसे वहाँ का वो हो गया। उसमें वो पाकिस्तान का एक प्लेयर जो यहाँ पे वहाँ हैदराबाद में दुआ कर रहा था, वहाँ भी उसने दुआ किया, मगर उसकी दुआ काम नहीं आई। अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की दुआ काम आई और अफ़गानिस्तान पे इतना कुठाराघात इन पाकिस्तान ने किया। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत की मेजबानी में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 खेला जा रहा है और अफगानिस्तान ने मैच में बड़ा उलटफेर कर दिया है। पहले इंग्लैंड को हराया और उसके बाद पाकिस्तान को मात दे दी है, जिसके बाद लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मानो अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो। भारतीय फैंस भी लगातार खुश हैं अफगानिस्तान की इस जीत पर और भारत में भी काफी जश्न जो है वो अफगानिस्तान की इस जीत पर देखने को मिला है। आखिर इसके मायने क्या हैं, इस जीत के मायने अफगानिस्तान के लिए क्या हैं, भारत के लिए क्या हैं, ये पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, मुकाबला ऐसा है कि हर एक टीम हर विरोधी टीम को हराना चाहती है, लेकिन अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान को हराया तो जीत का जश्न ना सिर्फ अफगानिस्तान में देखने को मिला, बल्कि भारतीय भी काफी खुश हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मात दी है। क्या लगता है, क्या वजह क्या है? देखिए, अफ़गानिस्तान की जीत और लगातार 2 जीत होना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट आज से नहीं, पाकिस्तान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता था और क्रिकेट आज़ादी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में मजबूत रहा। हिंदुस्तान, इंग्लैंड, ये 2 ही देश क्रिकेट के और वेस्ट इंडीज़ माने जाते थे जो जिनका एक अपना लेवल था, और साउथ अफ्रीका। आज़ादी के पहले भी आप सुनिए, भारत का मतलब संयुक्त पाकिस्तान, संयुक्त भारत में जो पाकिस्तान था और इंग्लैंड की टीम मानी जाती, उस टीम का अफ़गानिस्तान से हार जाना बहुत बड़ी बात है और इंग्लैंड का भी हार जाना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार पाकिस्तान अब सेमीफ़ाइनल पे भी नहीं आ पाएगा। फिर 8 विकेट से 6 बाल बाकी और 3 रन से जीत जाना एक मायने रखता है। वो आखिरी उन्होंने फोरर मार करके, उसमें जो उससे भी बड़ी बात वो है कि अफ़गानिस्तान ने क्या कहा, अफ़गानिस्तान की टीम ने क्या कहा है और अफ़गानिस्तान के प्लेयरों ने, उन्होंने कहा ये जो जीत है ये उनको समर्पित है जो हमारे अफ़गानी पाकिस्तान की सीमा पे शरणार्थी के रूप में गए थे, भूखे प्यासे। उनको उन्होंने बेइज्जत करके, उनकी आबरू लूट करके, उनसे बेइज्जती करके उनको बाहर निकाल दिया। उनके लिए, उनके दर्द के लिए समर्पित है। और आपको बता दें कि इब्राहिम जादरान जो MOM है, उन्होंने भी कहा कि अपना पुरस्कार हम उन अफ़गानों को समर्पित करते हैं जिन्हें सताया गया और जबरन पाकिस्तान से अपमानित करके भेजा गया। अब आपको मैं बता दूं, 16 अक्टूबर को अभी पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के जो पाकिस्तान के एरिया हैं, वहाँ से जो मुस्लिम बच्चियाँ थीं अफ़गानी, उन सबको स्कूल से निकाल दिया गया, बॉर्डर से उस तरफ ढकेल दिया गया। मतलब लड़कियों को आप समझ लिए आधी रात को और स्कूल से निकालना, चलिए ठीक है, कम से कम आसपास कहीं आप ना पढ़ने देते, मगर आपने आके बॉर्डर से ढकेल दिया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दर्द
दिया है, जो उनके साथ व्यवहार किया है, वो तमाम चीजें अफगानिस्तान को और उसके खिलाड़ियों को बखूबी तरीके से याद है और यही वजह है कि ये जश्न देखने को मिल रहा है। और भारत भी काफी खुश है क्योंकि पाकिस्तान हार चुका है तो सेमीफाइनल में वो नहीं पहुंचेगा। तो वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि आपको याद होगा कि मोहम्मद रिजवान का एक ट्वीट गाजा के समर्थन में, तो क्या ये भी वजह है कि भारत जो है वो काफी खुश है कि पाकिस्तान को हराया है? भारत भी खुश है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि अन्य कंट्रियां भी बहुत खुश हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कि अफ्रीका के तमाम लोग व इंग्लैंड के जो लोग वहाँ पे थे और जो कमेंटेटर पाकिस्तान के हैं उन्हीं के साथ एक जो दूसरे कमेंटेटर थे, तो जब कमेंट्री पार्टनर जो हैं तो जिम्बाब्वे के पूर्व जो तेज़ गेंदबाज है मिलो लेलो मवागवा, उन्होंने बेहद उत्साह और इसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बताया। वहीं उन्हीं के साथ जो पाकिस्तान के पूर्व तेज़ गेंदबाज वकार यूनुस जो अब कमेंट्री टीम के हिस्सा थे, उन्होंने उनको इतना गहरा सदमा लगा कि बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हीं के साथ का कमेंटेटर ने खूब बड़ाई की। आपको बता रहे हैं दूसरी पाकिस्तान ने क्या किया है कि आप ये देखिए कि भारत की ये है, भारत की बुराई पाकिस्तान करता है, मगर उस पाकिस्तान की बुराई अफ़गानिस्तान कितना कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन को से इतना इन्होंने फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान में सरल उसका सारा सामान धर लिया, सब कुछ हड़प लिया और पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंप दिया और सौंपने के बाद ये कहा कि इसको सुपर्दे आप कर दो, सुपर्दे आप पाकिस्तान ने करा है। कितना मतलब दोगली रणनीति की। तीसरी आपको बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया कि अफ़गानिस्तान पे अभी जब अमेरिकन वो भागे हैं तो अफ़गानिस्तान जो उनके अस्त्र शस्त्र थे वो तमाम वो उनके चूँकि काम के नहीं थे, अफ़गानी उसको नहीं कर सकते थे, उन सबको पाकिस्तानी उठा लाएं जिस समय अमेरिकन सेना जाने लगी। और वहाँ से बहुत को आपको बताना है कि अगर सांस्कृतिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ को अफ़गानिस्तान को अगर किसी ने रोका था और उसको में कुठाराघात किया था, नहीं होने दी ताकि वहाँ के लोग सिविलाइज ना हो पाएँ, ये पाकिस्तान सोचती कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं। ठीक है, तो ये बात हमने की मैच की, लेकिन मैच के दौरान ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि चेन्नई में ये मैच था, तमिलनाडु जो राज्य है, डीएमके की सरकार है, वहां पर स्टेडियम के बाहर तिरंगे का अपमान होता है। वहां एक पुलिसकर्मी जो कि एसआई है, वो तिरंगा भारतीय दर्शक से छीनता है और डस्टबिन में फेंकता नजर आता है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि क्योंकि डीएमके की सरकार है और स्टालिन और उनके बेटे जिस तरीके से सनातन का अपमान कर रहे हैं, अब वो देश का विरोध का भी इस तरीके से कर रहे हैं कि तिरंगे का भी अपमान कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तमिलनाडु में तिरंगे का अपमान हुआ, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो है, उस गवर्नमेंट भी एक वजह है कि उनका सनातन के खिलाफ, भारत के खिलाफ वो अपना अलग, कई बार वो सेपरेशन की बात कर चुके हैं, करुणानिधि खुद कर चुके हैं, इनके पिताजी, बाबा जी, और उनका जो लड़का है उनके वहाँ के मुख्यमंत्री का, उसने कई बार गलत सलत बयान दिए और वो क्या कर रहा था, तिरंगे झंडे को अंदर ले लेता था और उसको कूड़ेदान में डाल देता। जब वहाँ के प्रशंसकों ने मना किया तब उसको गाड़ी पे रखा, बड़ी मुश्किल में उसने कूड़ेदान से निकाल करके। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टालिन के सुपुत्र ने इधर जो निगेटिविटी की है उसका असर। दूसरी बात, तिरंगे को ले जाने पे कतई भी मनाही नहीं है, कोई ना ही क्रिकेट उसमें मैनुअल है, ना बीसीसीआई का, ना ही क्रिकेट उसका, किसी कोई मैनुअल नहीं है। आप तिरंगा ले जा सकते हैं, मगर इस सिपाही ने जानबूझ के रोका, चूँकि ये स्टालिन के सुपुत्र और स्टालिन गवर्नमेंट का इस पर इफेक्ट है, जैसे सत्ता वैसे वहाँ का वो हो गया उसमें। और यही एक वजह है कि भारतीयों ने मना किया। आपको उससे दुखद बता दें, उवैसी खामोश हैं। वो पाकिस्तान का एक प्लेयर जो यहाँ पे वहाँ हैदराबाद में दुआ कर रहा था, वहाँ भी उसने दुआ किया, मगर उसकी दुआ काम नहीं आई। अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की दुआ काम आई और अफ़गानिस्तान पे इतना कुठाराघात इन पाकिस्तान ने किया। आप देख लीजिए, अभी तक तो भारत परेशान था, अफ़गानिस्तान खुद वहाँ जश्न मना है। और आपको बताएं, तमिलनाडु में लुंगी डांस हुआ है और ज़बरदस्त हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। काबुल में जश्न मनाया गया। ये देख लीजिए, पाकिस्तान का आज कोई ख़ास नहीं, ना मिस्र है, ना तुर्की है, और अफ़गानिस्तान में भी उनका विरोध हो रहा है।
तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को आपने सुना, जिस तरीके से उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के साथ जो व्यवहार वहां के लोगों के साथ पाकिस्तान ने किया है वो अफगानिस्तान उसके खिलाड़ी नहीं भूले हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर जो जीत दर्ज की है, 7 साल का लंबा इंतजार जिसके बाद एक दिवसीय अगर वर्ल्ड कप मैच की बात की जाए तो उसमें ये जीत दर्ज की है। और यही वजह है कि अफगान के लोगों के साथ साथ भारतीय भी काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस हार के साथ अब सेमीफाइनल की राह भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।